अगर आप क्लास 11 से क्लास 12 में आए हो और आपको नहीं समझ आ रहा कि कैसे आपको बायोलॉजी पढ़नी है, क्योंकि इस बार बोर्ड एग्जाम तो है, साथ में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो नीट का एग्जाम भी लिख रहे हैं। स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता कि कैसे वो बोर्ड और नीट मैनेज करे, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे हम बायोलॉजी की पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे हम एनसीईआरटी फॉलो करें। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे मेरे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, कौन कौन सी बुक्स फॉलो कर सकते हो, हर एक चीज आपको एक वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले मेरा नाम सौरभ रैना है। इस चैनल पे मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो बोर्ड से रिलेटेड आपको सारे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के वीडियो इस चैनल पे मिल जाएंगे। अगर मैं लास्ट ईयर के रिजल्ट की बात करूँ 2024-25 की, कुछ दिन पहले ना रिजल्ट आया था। मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने स्टूडेंट्स को बोला कि अगर आपका अच्छा रिजल्ट आया है तो आप अपना मार्क्स कार्ड और फोटो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं कम्युनिटी पोस्ट में ना आपका फोटो डालूंगा। मुझे इतने सारे स्टूडेंट्स के ईमेल मैसेज आए कि उनका एग्जाम इतना अच्छा गया, उनके काफी अच्छा रिजल्ट आया। मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला है, आप देख सकते हो। नॉर्मली स्टूडेंट्स कहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी में 100 में से 100 मार्क्स लाना डिफिकल्ट है, बट स्टिल मेरे चैनल से पढ़ाई करके स्टूडेंट्स के 100 में से 100 मार्क्स आए और बहुत सारे स्टूडेंट्स के 90-95 से ज्यादा मार्क्स आए और बहुत सारे स्टूडेंट्स के तो मैं फोटोज भी डाल नहीं पाया। तो मैं चाहता हूँ इस बार इन स्टूडेंट्स की जैसे आप भी हार्ड वर्क करो, मैं जो बता रहा हूँ वो आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली आपके भी अच्छे मार्क्स आएंगे। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका क्या गोल है, कि इस बार आप कितने मार्क्स चाहते हो, और मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट ईयर आपका फोटो भी यहाँ पे आए। अगर हम बायोलॉजी के सिलेबस की बात करें बोर्ड 2025-26 की, तो इन्होंने ना जो चैप्टर्स हैं वो यूनिट वाइज डिवाइड किए हैं। पहला रिप्रोडक्शन यूनिट है, इसमें ना 3 चैप्टर्स हैं, ये 16 मार्क्स के है। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में 3 चैप्टर्स हैं 20 मार्क्स के। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में 2 चैप्टर्स हैं 12 मार्क्स के। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में 2 चैप्टर्स हैं 12 मार्क्स के। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में 3 चैप्टर्स हैं 10 मार्क्स के, और टोटल एग्जाम हमारा 70 मार्क्स का होगा। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या नीट एग्जाम हो, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लें। और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें डिफिकल्टी आती है एनसीईआरटी पढ़ने में, सो दैट्स व्हाई मैंने ना रिवीजन नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। आप ये नोट्स फ्री में मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप मेरे टेलीग्राम पे जाना, फाइल सेक्शन में जाना, वहां पे आप सर्च कर सकते हो चैप्टर का नाम, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और साथ में आप इसका जीरोक्स भी ले सकते हो, ये आपको काफी हेल्प करेंगे। तो आप ये देख सकते हो, ये मैंने चैप्टर का जीरोक्स लिया हुआ है, पहले चैप्टर का, तो ऐसे आप जीरोक्स भी ले सकते हो। ये आपको काफी हेल्प करेगा एनसीईआरटी पढ़ने में। आप यहाँ पे मार्क भी कर सकते हो, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइड पे आप नोट्स भी लिख सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करूंगा ईयरली रोड मैप की, मई से जुलाई तक। अगर आप नीट एग्जाम दे रहे हो तो क्लास 11 के टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं कुछ टॉपिक ना वो छोड़ देते हैं, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं अगर आपको नीट एग्जाम देना है। तो आप स्टार्टिंग में ना क्लास 11 के टॉपिक ना रिवाइज कर सकते हो, जैसे ह्यूमन एंड प्लांट फिजियोलॉजी, काफी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आप क्लास 12 शुरू कर सकते हो। क्लास 12 में ना आप इजी यूनिट से स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो अकॉर्डिंग टू द स्कूल, जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं वैसे भी आप पढ़ाई कर सकते हो। अगर मैं इजी यूनिट की बात करूं तो आप रिप्रोडक्शन यूनिट कर सकते हो, इसमें 3 चैप्टर्स हैं। इकोलॉजी में 3 चैप्टर्स हैं, तो ये 6 चैप्टर्स आप इजिली ना जुलाई तक कवर कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है, तो आप किसी भी टीचर का वन शॉट देख सकते हो जहां से आपको समझ आता है। मैंने अपने चैनल पे ना रिवीजन प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, इसमें आप ना 30 से 35 मिनट्स में इजीली एनसीईआरटी कवर कर सकते हो। ये सारा आपको रिवीजन प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो यहाँ से आप पूरा एनसीईआरटी कवर कर सकते हो। जब भी आप पढ़ाई कर रहे होंगे ना, तो आप क्या करना, जो पीडीएफ नोट्स है उसका प्रिंट आउट ले लो, आप एनसीईआरटी पढ़ना वीडियो के साथ। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो नोट्स में ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे, तो वो आप ऐड कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना। तो ऐसे आप पूरा एनसीईआरटी कवर कर सकते हो। उसके बाद आपको ना इंपॉर्टेंट डायग्राम भी प्रैक्टिस करनी है। बोर्ड एग्जाम में कभी कभी डायग्राम दिया होता है, लेबलिंग करनी होती है, और कभी कभी आपको क्वेश्चन में डायग्राम भी बनाना होता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है कि आप चैप्टर के साथ उनकी डायग्राम की भी प्रैक्टिस करो। तो मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है बायोलॉजी का, इसमें आपको एमसीक्यूज, केस बेस्ड क्वेश्चन, पेडिग्री एनालिसिस, इंपॉर्टेंट डायग्राम मिल जाएगा। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से आप डायग्राम देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे आपको और भी मिलेंगे, एब्रीविएशन, साइंटिस्ट का नाम, न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डिफरेंस, तो यहाँ से आप और भी चीजें प्रैक्टिस कर सकते। एक बार जब आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, आपने डायग्राम प्रैक्टिस कर ली, तो आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने हैं। मैंने पीवाईक्यू का भी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, यहाँ से आप सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू लास्ट 10 ईयर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाए। वैसे मेरे चैनल पे मैंने सब कुछ प्रोवाइड किया जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और स्टूडेंट्स के आए भी हैं। बट मैंने देखा बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे वो ना टॉपिक वाइज पढ़ाई करें,
और साथ साथ में मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स हर जगह से नोट्स इकट्ठे कर लेते हैं, हर एक यूट्यूब चैनल के वीडियोस को फॉलो करते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे पढ़ाई करें, और एज ए रिजल्ट ना वो ना पीछे रह जाते हैं और वो सिलेबस कवर नहीं कर पाते। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने इसका एक सोल्यूशन लाया है। मैंने अपने लास्ट 10 इयर्स का एक्सपीरियंस यूज करते हुए ये बुक निकाला है। ये क्वेश्चन बैंक है। तो ये एडू कार्ड के साथ मैंने क्वेश्चन बैंक बनाया है। इसमें आपको जैसे हर एक टॉपिक का ना पूरी थ्योरी मिलेगी। जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको उसका थ्योरी मिल जाएगा, आप थ्योरी पढ़ सकते हो। आपने थ्योरी पढ़ लिया तो यहाँ पे ना आपको लेटेस्ट एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन जहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, हर एक चीज आपको उस टॉपिक की मिल जाएगी। तो वो टॉपिक आप कवर कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट डे आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट टॉपिक कवर कर सकते हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कवर कर सकते हो। तो ये ना आपको स्टेप बाय स्टेप हेल्प करेगा चैप्टर कवर करने में। तो ये आपका एज ए गाइड एक्ट करेगा। तो अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप सीक्वेंस में रेगुलरली पढ़ाई करो, तो ये बुक आपका गाइड की तरह काम करेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप ये खरीदोगे तो डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। अगस्त से नवंबर तक आपको बाकी यूनिट कवर करने हैं। मैं चाहता हूं कि नवंबर तक आप पूरा सिलेबस कवर कर लो। जेनेटिक्स के 3 चैप्टर्स, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर के 2 चैप्टर्स एंड बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर्स आपको नवंबर तक खत्म करने हैं। वैसे ही आप क्या कर सकते हो, मेरा रिवीजन वीडियो देख सकते हो पीडीएफ नोट के साथ। पीडीएफ नोट जेरॉक्स करा लेना। तो साथ साथ में जब आप पढ़ रहे होंगे चैप्टर अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेना, डायग्राम की प्रैक्टिस करना। साथ में आप पीवाईक्यू प्लेलिस्ट के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं तो आप मेरी बुक भी खरीद सकते हो जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में हेल्प करे। और जब दिसंबर आएगा, क्योंकि दिसंबर में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्री बोर्ड एग्जाम होता है। इसमें आपको जितने भी मैंने पीवाईक्यू कराए हैं एक बार सारे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं। तो चैप्टर आपको टफ लगते हैं वो आपको रिवाइज करने हैं। जैसे स्टूडेंट्स को जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी टफ लगता है तो ये चैप्टर्स आपको 2-3 बार रिवाइज करने, तो रिवीजन वीडियो से आप रिवाइज कर सकते हो। आपको ढेर सारे एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि आप प्री बोर्ड एग्जाम के लिए रेडी रहो और आपके अच्छे मार्क्स आए। अगर आपके प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे ना, तो आप बोर्ड एग्जाम के लिए रेडी रहोगे और आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। और जैन फेब में आपको क्या करना है, सारे चैप्टर अच्छे से एक बार रिवाइज करने हैं। पीडीएफ नोट से हर एक चैप्टर एक बार आपको पढ़ लेना। पीडीएफ का नोट आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद आपको 2-3 सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने। जब आप सैंपल पेपर प्रैक्टिस करोगे तो आपको स्पीड और एक्यूरेसी देखनी है कि आप 3 घंटे में इजीली पेपर कवर कर पा रहे हो। और साथ में आपको मिस्टेक्स देखनी है। जब आप सैंपल पेपर करोगे तो आपको समझ आएगा कि आपकी कौन कौन सी मिस्टेक्स है, कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो टॉपिक आप वापस रिवाइज कर सकते हो। बायोलॉजी का रोड मैप तो मैंने आपको बता दिया, बट मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ कंसिस्टेंसी का। मैं चाहता हूँ कि आप कंसिस्टेंटली पूरा साल पढ़ाई करो, तो डेफिनेटली आप अपना बोर्ड एग्जाम का और नीट एग्जाम का गोल अचीव कर पाओगे। साथ में ये जो मेरे नोट्स है आप प्लीज डाउनलोड कर लेना, इसका प्रिंट आउट जरूर ले लेना। और अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप मेरी एडू कार्ड की बुक भी खरीद सकते हो। डेफिनेटली इस बार आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे। और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आप कितने मार्क्स चाहते हो बोर्ड एग्जाम में। अगर आपने हार्ड वर्क किया तो डेफिनेटली आप अपना गोल अचीव कर पाओगे।